हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूं। देखिए मित्र, हालांकि आपकी वो क्लास क्या हुई है कि डिस्टर्ब हो गई है, मतलब कहने का मतलब वो आपका जो क्लास चल रही थी वो किसी कारण बस नेट का इश्यू की वजह से आपकी क्लास कट गई है, जिसकी वजह से हमें आपकी दूसरी क्लास बनानी पड़ रही है। तो ये क्लास जो है आपकी वही क्लास है हालांकि, लेकिन हुआ क्या है कि वो क्लास थोड़ी सी कट गई है, इसलिए हम आपकी दोबारा से आपकी क्लास लाइव स्टार्ट कर दिए। ठीक, सभी लोग मित्र जोड़ें, जल्दी से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि उस समय इतने सारे विद्यार्थी हमारे नहीं जोड़ पाए थे जो क्लास को ले सके। तो उस समय जुड़ने वाले लोगों की संख्या कम थी, लेकिन अब आप लोगों को जुड़ने वाले लोगों की संख्या थोड़ी ज़्यादा करनी है। ठीक, तो याद रखो, अब सभी लोग मित्र हमारे जोड़ लेंगे और हम लोग क्लास की अपनी शुरुआत करेंगे जहां से हम लोग पढ़ रहे थे। जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे थे पुस्तकें और बुकों के बारे में, उनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और आपको कैसा वीडियो लग रहा है उसके बारे में ज़रूर रिप्लाई दें, क्योंकि हम बहुत मेहनत के बाद आपकी क्लास को ये लाइव करा पाते हैं। कई सारे मित्रों से मिलके या जो हमारे सहयोगी गण हैं उनसे आपकी सहायता प्राप्त है, जिसकी वजह से ये अन्य लोगों के स्टूडियो में हम आपकी क्लास शूट कर रहे हैं। ठीक, लेकिन आप बताएं ज़रूर कैसी क्लास लग रही है आपको, कैसी नहीं लग रही है। इसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत है। ठीक मित्र, तो बताने की कोशिश करें और हम लोग चल रहे हैं अपनी क्लास की ओर। ठीक, जैसा कि आपको हम बताया कि वो वीडियो कट गया था, इसकी वजह से या आपकी क्लास रुक गई थी। अब हम आपकी दोबारा से कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं। आप लोगों का पेपर या एग्ज़ाम आपके नज़दीक लगा हुआ है, इसी को लेकर के हम आपकी क्लास को ले रहे हैं। और हमने ये भी बताया था कि हम आपके कमेंट और अन्य चीज़ों को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अब हमें प्रॉपर तरीके से पढ़ाना है और आपको सिलेक्शन दिलाना मेरा उद्देश्य है। ठीक, तो जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि सिलेक्शन आपका संकल्प हमारा, तो उसी को लेकर के हम आपकी क्लास लेकर के आए हैं और आपको प्रॉपर वे में पढ़ना है। ठीक भैया, तो अब हम लोग चल रहे हैं और यहाँ से क्लास की शुरुआत करेंगे जहाँ से आपकी क्लास वो छूट गई है। जो मित्र हमारे उस क्लास में नहीं जुड़ पाए थे, वो क्लास को आप क्या वो आपकी पड़ी होगी यूट्यूब पर, उसको जाकर के आप सर्च कर लेना, आपको वो क्लास मिल जाएगी। ठीक, हम लोग चलते हैं भाई साहब। देखिए, हम लोग देख रहे थे, अगली पुस्तक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये आपकी पुस्तक किसकी है? तो ये आपकी महात्मा गांधी की, ये पुस्तक महात्मा गांधी जी की है। कह सकते हैं सत्य पर मेरे प्रयोग, ये पुस्तक है। इसके बाद में अगर हम लोग और आगे की बात करें, कौन सी पुस्तक है? विंग्स ऑफ फायर। तो याद रखिए, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसकी है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक ये किसकी है? तो याद रखो, ये अब्दुल कलाम की है। ये आपकी अब्दुल कलाम साहब की है, जो इन्होंने इस पुस्तक को लिखा। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग और आगे की बात करें तो इग्नाइटेड माइंड्स इन्हीं की पुस्तक है, जो इन्होंने ही लिखी। इग्नाइटेड माइंड्स जो पुस्तक है, ये भी आपकी अब्दुल कलाम साहब की है, जिन्हें हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। हम आपको बार बार बता रहे हैं। एक पुस्तक बहुत पूछी गई है जिस पर आपको 8 स्टार लगा लेना है, हितोपदेश। ये पुस्तक किसकी है? तो याद रखो, ये पुस्तक बहुत पूछी गई है। एसएससी जीडी में शायद में पिछली बार के 2 से 3 सेटों में आई थी ये वाली पुस्तक हितोपदेश। याद रखो, ये नारायण पंडित की है। ये किसकी है? ये आपकी नारायण पंडित की पुस्तक है। ठीक, हाँ जी भाई साहब। अब इसके बाद अगर हम लोग और आगे की बात करें, हितोपदेश के बाद यहाँ से अगर हम इसकी बात करें तो याद रखो, इसके बाद आपको मिलेगा आ सुटेबल बॉय। ये किसकी है? तो याद रखो, बॉय जो ये विक्रम सेठ की है। ये पुस्तक विक्रम सेठ की है। ठीक, इसके बाद में याद रखो मित्र, जब हम और आगे की बात करते हैं तो हमें अगली मिलती है मालती माधव। अगली पुस्तक है मालती माधव, और मालती माधव पुस्तक किसकी है? तो ये भावभूति की है। ये भावभूति की है मालती माधव पुस्तक। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो याद रखो, आ पैसेज टू इंग्लैंड, आ
पैसेज पैसेज टू इंग्लैंड, टू इंग्लैंड, ये पुस्तक किसकी है? तो याद रखो ये आपकी पुस्तक जो है वो नीरद चौधरी की है। किसकी है? नीरद चौधरी की। नीरद चौधरी की ये आपकी क्या है? पुस्तक है। फिर इसके अलावा याद रखो, आपको क्या याद रखना है? अगला पॉइंट अगर हम और याद करें, क्या अगला पॉइंट याद रखना है कि ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी है? तो याद रखो ट्रेन टू पाकिस्तान ये पुस्तक किसकी है? तो याद रखो एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, खुशबंत सिंह। तो ये पुस्तक है खुशबंत सिंह की, खुशबंत सिंह की ये पुस्तक है। ठीक, किसने लिखा है इसे? खुशबंत सिंह ने पुस्तक को लिखा है। इसके बाद अगर हम लोग और आगे की ओर चले तो अगली और देखिए जरा। ठीक, इतने आप नोट करते रहें भाई साहब। इसके अलावा याद रखो, अगर हम और आगे की बात करें तो आगे की कहानी कुछ ऐसी है भाई साहब, जैसे हैरी पॉटर। हैरी पॉटर पुस्तक की बात करें, हैरी पॉटर, तो याद रखो ये आपकी किसकी है? हैरी पॉटर पुस्तक। ये आपने जेके रॉलिंग का नाम सुना होगा, उन्हीं की पुस्तक है। किसकी है ये? जेके रॉलिंग, जेके रॉलिंग की पुस्तक है ये। हैरी पॉटर जो है वो जेके रॉलिंग की पुस्तक है। अगर हम और आगे की बात करें तो याद रखो दास कैपिटल, ये सभी जानते हैं, आप ऑफलाइन बैचों में सब पढ़ चुके हो। दास कैपिटल, कैपिटल पुस्तक किसकी है? याद रखो ये कार्ल मार्क्स की है, कार्ल मार्क्स की ये पुस्तक है। ठीक, दास कैपिटल। इसके अलावा याद रखो, और अगर हम बात करें दास कैपिटल के बाद स्ट्रगल इज माई लाइफ, ये किसकी पुस्तक है? स्ट्रगल, स्ट्रगल इज माई लाइफ, इज माई लाइफ पुस्तक किसकी है? तो याद रखो ये आपकी नेल्सन मंडेला की है। नेल्सन मंडेला की ये पुस्तक है। ठीक, इसके अलावा और अगर हम बात करें इसके अलावा तो मदर इंडिया, मदर इंडिया किसकी है? मदर इंडिया पुस्तक किसकी है? तो कैथरीन मेयो की। किसकी है? तो याद रखिए कैथरीन मेयो की पुस्तक है, मेयो की पुस्तक है। इसके अलावा अगर हम और आगे की बात करें मदर इंडिया के बाद तो याद रखो द प्रिंस, द प्रिंस किसकी पुस्तक है? तो याद रखो मैकियावेली की, मैकियावेली की पुस्तक आपकी कौन सी है? द प्रिंस। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो याद रखो मित्र, आपको मिलेगा वेल्थ ऑफ नेशन। याद रखिए वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है, ये आपकी एडम स्मिथ की। किसकी है? ये आपकी पुस्तक एडम स्मिथ की है, वेल्थ ऑफ नेशन। इसके अलावा अगर आप और बात करें तो याद रखो प्रिंसिपिया पुस्तक किसकी? इस पर भी स्टार लगाइए। प्रिंसिपिया पुस्तक, प्रिंसिपिया पुस्तक जो है ये किसकी है? तो याद रखो न्यूटन की। प्रिंसिपिया पुस्तक न्यूटन की है, इस बात को भी याद रखना है आपको। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो एशियन ड्रामा, एशिया या एशियन ड्रामा ये आपकी किसकी है? तो याद रखो गुरनाल मेडल की, गुरनाल मेडल की ये पुस्तक है, गुरनाल मेडल की ये पुस्तक है एशियन ड्रामा। अगर हम और आगे की बात करें तो याद रखो आपको मिलेगी पैसेज टू इंडिया। एक पुस्तक और है जो आपको याद रखनी है, पैसेज टू इंडिया, ये आपकी किसकी है? तो याद रखो पैसेज टू इंडिया ये पुस्तक है किसकी? तो ये आपको कमेंट करके बताना। ठीक, और ये पुस्तकें टॉपिक हो जाती हैं आपकी समाप्त। ठीक मित्र, अब अगर ये पुस्तकें टॉपिक ख़त्म हो जाती हैं तो अब इसके बाद में अब हम आपको और भी चैप्टर पढ़ाने की कोशिश करते हैं। सभी मित्र हमारे जुड़े रहेंगे और अब हम आपको अगला चैप्टर पढ़ाने वाले हैं जो कि आपके पेपर में आता है बहुत भाई साहब, तो उसी को हम आपको कोशिश कर रहे हैं
कि कहीं हद तक ये क्लास आपको वहाँ तक हम आपको पहुँचा दें। ठीक, तो याद रखो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं भाई साहब वो पढ़ेंगे क्या, विशेष प्रकार की धातुएं होती हैं और उनके अयस्क, धातुएं और उनके अयस्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए ज़रा, धातुएं और उनके अयस्क के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो याद रखो ये पुस्तकें और लेखिक जो आपका वो टॉपिक छूट गया था उस क्लास में, उसको बढ़ाया आगे। नहीं, आज की क्लास आपकी धातुएं की थी और उनके अयस्क क्या क्या थे वो लिखाना है। तो सबसे पहले याद रखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे हम एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मिनियम ये आपकी धातु है और इसके अयस्क क्या क्या हैं ये आपको याद रखना है। तो याद रखो जैसे बॉक्साइट, जैसे कि बॉक्साइट, बॉक्साइट के बाद में कोरंडम, कोरंडम, इसके बाद में फेल्सपार, फेल्सपार। इसके अलावा अगर हम और आगे की बात करें तो क्रायोलाइट, क्रायोलाइट और एल्यूनाइट, एल्यूनाइट ये आपको मिलेंगे। ठीक, इसके अलावा अगर हम और बात करें तो अगला पॉइंट आपको बताना है, सभी लोग कमेंट करके बताएं, कॉपर या तांबा, कॉपर या तांबा के अयस्क आपको बताना है। कितने लोगों को आते हैं वो सभी लोग कमेंट करके बताएं भाई साहब, जल्दी जल्दी से बताइए। जो आपके पेपर में पूछे गए जितने लोगों को भी याद हो वो बताने की कोशिश करेंगे। ठीक, जल्दी से बताइए भाई साहब। हम लेकिन आपके आंसर नहीं बताएंगे क्योंकि कुछ लोगों का कहना ये है कि सर जी आप आंसर बता देते हैं तो मज़ा नहीं आता है। ठीक है, और ना हम आपके अब आंसर देने की कोशिश करेंगे भाई साहब, सीधा आंसर बताएंगे और बोर्ड पे लिखेंगे। ठीक, जिसको आता है वो दे और जिसको नहीं आता है वो ना दे। तो याद रखो कॉपर की अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर है क्यूप्राइट। कहने का मतलब क्यूप्राइट जो है ये आपका प्रमुख क्या है, ये अयस्क है क्या, क्यूप्राइट। इसके अलावा याद रखो मिलेकाइट, मिलेकाइट, मिलेकाइट भी क्या है, इसका अयस्क है। क्यूप्राइट, मिलेकाइट और कॉपर पाइराइट, कॉपर, कॉपर पाइराइट्स, पाइराइट्स ये है। ठीक, कौन सा है, कॉपर पाइराइट, क्यूप्राइट और मिलेकाइट, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा याद रखो तीसरा पॉइंट याद रखें तो जिंक। तो याद रखिए जिंक का अगर हम बात करें, जिंक का अयस्क क्या होता है तो याद रखो कैलेमाइन, कैलेमाइन, कैलेमाइन आपको याद रखना। ठीक, ये आपसे पूछा गया। इसके अलावा और अगर हम आगे चलें तो याद रखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो क्या होता है तो याद रखो मैग्नीशियम में याद रखें एक आपको मैग्नेसाइट होता है, मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट और डोलोमाइट, और डोलोमाइट ये आपका होता है। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो याद रखो अगला पॉइंट मिलेगा क्या, आयरन। आयरन के अगर हम अयस्क की बात करें तो इसमें बहुत सारे, जैसे सिडेराइट हो गया, सिडेराइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया। ठीक, तो ये आपको प्रमुख हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, सिडेराइट और हेमेटाइट और जैसे आयरन पाइराइट्स। ठीक, ये भी याद रखना है, आयरन, आयरन पाइराइट्स, पाइराइट्स ये भी आपको याद रखना। ठीक, इसके अलावा और अगर हम बात करें और आगे की तो याद रखो सोडियम के बारे में याद रखिए। सोडियम का, सोडियम का अगर हम अयस्क की बात करें तो चिली साल्टपीटर, चिली साल्टपीटर, साल्टपीटर जो है ये आपका होता है, चिली साल्टपीटर। इसके बाद अगर हम और आगे की बात करें तो कैल्शियम, कैल्शियम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि कैल्शियम क्या होता है तो याद रखो कैल्शियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कैल्साइट और फेल्यूस्पार, फेल्यूस्पार इसका अयस्क होता है। इसके अलावा कैल्शियम के बाद अगर हम और आगे की बात करें तो याद रखो कैल्शियम के बाद जो होता है सीसा, सीसा या लेड जिसे कहते हैं, सीसा
या लेड का अगर हम लोग अयस्क की बात करें तो याद रखो, सीसा या लेड की बात करते हैं तो गैलेना, गैलेना, गैलेना क्या होता है, इसका अयस्क होता है, किसका, सीसा या लेड का। ठीक, सभी लोग समझ गए, हाँ जी। और आगे की ओर देखिए भाई साहब, और अगर हम आगे की बात करें तो भाई साहब जिसको भी याद हो वो कमेंट करके बताता रहे, जिसे नहीं है वो नोट करके लिखता रहे। ठीक, तो और भी आनंद आएगा भाई साहब अगर आप ये ऐसी कुछ बताएंगे कहानियाँ, है कि नहीं। हाँ, जल्दी जल्दी बताएं। याद रखिए आम लोग लिखते हैं यूरेनियम, यूरेनियम अगर हम बात करेंगे यूरेनियम की तो यूरेनियम का अयस्क भाई साहब बहुत पूछा जाता है, पिंच ब्लेंड और कार्नेटाइट, पिंच ब्लेंड, पिंच ब्लेंड और कार्नेटाइट, कार्नेटाइट ये इसका क्या होता है, ये अयस्क होता है। इसके अलावा अगर हम और आगे की बात करें तो सोना, तो याद रखिए सोना का जब हम अयस्क की बात करते हैं तो प्रॉपर वे में अगर हम कहें तो सिल्वेनाइट और काल्बेराइट, सिल्वेराइट, सिल्वे आपको मिलेगा कौन सा, सिल्वेनाइट, सिल्वेनाइट और काल्बेराइट, ये आपको दो अयस्क मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम और आगे की बात करें तो आपको मिलेगा चांदी, चांदी का अगर हम अयस्क की बात करें तो याद रखो मित्र, हॉर्न सिल्वर और रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर और रूबी सिल्वर, और रूबी सिल्वर ये इसका अयस्क होता है। अगर हम और आगे की बात करें तो पारा, पारा का या मरकरी का, पारा का या मरकरी का अयस्क क्या होता है, तो याद रखो ये होता है शनिवार। ठीक, बहुत पूछा जाता है इसका, शनिवार अयस्क किसका है, तो ये पारा या मरकरी का अयस्क होता है। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो याद रखो टिन का, टिन के अयस्क की बात करिए तो याद रखें इसमें आपकी कैसिटेराइट कौन होता है, तो कैसिटेराइट होता है, कैसिटेराइट इसका क्या होता है, अयस्क होता है। इसके अलावा याद रखिए अगर आपको और बताया जाए तो याद रखिए थोरियम, थोरियम का अयस्क क्या होता है, तो मोनोजाइट होता है, क्या होता है, मोनोजाइट, ये इसका अयस्क होता है, किसका, थोरियम का। अगर हम बात करें पोटेशियम का, पोटेशियम का अयस्क क्या होता है, तो याद रखिए पोटेशियम का अयस्क होता है क्या, तो पोटेशियम में मिलेगा कार्नेलाइट, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट इसका क्या होता है, अयस्क होता है। पोटेशियम की बात कर रहे हैं हम आपसे। याद रखिए बेरियम की, बेरियम की अगर हम बात करें तो बेरियम का अयस्क क्या होता है मित्र, तो याद रखिए बेरियम का अयस्क जो होता है बेराइट होता है, बेराइट इसका क्या होता है, अयस्क होता है। इसके अलावा याद रखो मित्र बेरियम के बाद तो निकेल मिलेगा, निकेल का अयस्क क्या होता है, तो याद रखिए मिले, इसका अयस्क की बात करें तो मिलेराइट होता है, क्या होता है, मिलेराइट इसका अयस्क होता है, किसका, निकेल का। अगर हम कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट जो धातु होती है इसका अयस्क क्या होता है, कोबाल्ट की बात कर रहे हैं हम आपसे प्रॉपर तरीके, तो याद रखो स्मेल्टाइट, क्या होता है, स्मेल्टाइट इसका क्या होता है, अयस्क होता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ये आपके कुछ प्रमुख अयस्क थे जो हमने आपको प्रॉपर तरीके से बताई, और हमें ऐसी उम्मीद है कि आप सभी लोग याद कर लेंगे और आपके पेपर में एक क्वेश्चन इसका आना तय है। ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं एक नंबर अगर 10 से 20 या 25 मिनट में आपको मिल जाते हैं तो बहुत बेटर है भाई साहब, क्योंकि जीएस में क्वेश्चन ढूंढे नहीं मिलते हैं भाई साहब। और तो बात की छोड़ो, कुछ लोग तो कहते हैं जीएस पता नहीं कहाँ से आती है। ये हमारा दावा है कि 20 में से 18 क्वेश्चन तुम्हारे हैं भाई साहब, अगर तुमने ईमानदारी से पढ़ा है तो। और जो पेपर देने जाएंगे हम आपको दिखाएंगे कि देखो कितने करके आए। तो इसलिए मेहनत करते रहें प्रॉपर, जिस तरीके से आपसे मेहनत करवाई जा रही है वैसे हम उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग मेहनत करेंगे और आप याद भी करेंगे, ऐसी हम पूरी तरह से उम्मीद भी रखते हैं और आपसे
ये प्रॉपर तरीके से जानते भी हैं कि आप क्या होते हैं कि आप देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग कहने लगते हैं सर जी याद नहीं हो रहा। याद करने की केवल एक दवा है कि आप बराबर रिवीजन करते रहें। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे प्रॉपर तरीके से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी भाई साहब। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होने वाली। सुबह शाम थोड़ा टाइम उठाओ, और अगर नहीं भी हो तो जो याद ना हो रहा तो एक पन्ने पर कॉपी करो, उसको देखो दूसरे पेज पर और दूसरे पे लिखो। जब इसको देखने नहीं आ रहा आपको, एक बार देख के लिखो पूरा। अगर एक बार देख के लिख लिया तो कुछ याद होगा, दोबारा वाले पेज पर लिखिए, वो ऑटोमेटिक आधा याद हो जाएगा। और जब तीसरी बार आप लिखेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। और ये हमारी गारंटी, जब आप याद कर लेंगे तो तिबारा में भुला नहीं पाएंगे उसको, कम से कम 1 महीने तक। अगर आपने बिना देखे किसी भी चीज़ को नोट कर लिया और देख लिया तो याद रखना कम से कम 1 महीने तक आप उसको नहीं भूल पाएंगे। ठीक मित्र, तो याद रखो, अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट करके बताएं। और सभी मित्रों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे मित्र बहुत ही लगन है और आपकी टाइमिंग में भी थोड़ा बहुत चेंजमेंट किया गया। इसकी वजह से हमारे समय आप सभी लोग उपस्थित हुए, इतनी हम उम्मीद रखते हैं। और सभी लोग जानते हैं मित्र कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम ये क्लास कंटिन्यू रखेंगे। नहीं तो जैसे आपकी चल रही थी क्लास वैसे ही यथा समय अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे, वहीं से चलाएंगे भाई साहब, समझ रहे कि नहीं। तो आप लोग अपनी जनसंख्या को बढ़ाने की कोशिश करेंगे प्रतिदिन। ठीक मित्र, और अपने मित्रों में भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे और शेयर करेंगे वीडियो को, क्योंकि हमने आपकी जितनी भी उम्मीद हो सकती थी पूरी तरह से काम किया। आपने कहा सर जी वीडियो की क्वालिटी वगैरह सारी चीज़ें, उसकी भी व्यवस्था कराई। वहाँ से भी हम आपको कैसे भी कोशिश करके, आपको पेपर लगा हुआ है इसलिए देखते हुए ये सारे मैनेज किए जा रहे हैं। आपका पेपर जब तक नहीं होता तब तक हम आपको ऐसे ही डिजिटल रूप से पढ़ाते रहेंगे और आप पढ़ते रहें, इतनी हमारी ईमानदारी है। लेकिन आपको डेली पढ़ाएंगे, ये इतना हमारा वादा है। ठीक मित्र, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। सभी मित्रों को हमारा गुड नाइट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।